नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जिला यातायात पुलिस ने सोमवार को रांगाटाड़ श्रमिक चौक में वाहन जांच अभियान चलाया, जिसके जहां अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वाले लोग तथा बगैर ई पास के वाहन लेकर घूम रहे लोगों पर सख्ती की गई। इस दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और वरीय अधिकारियों के पदाधिकारियों के निर्देश पर शहर में कड़ाई से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिनसे नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला गया। मास्क का या हेलमेट का और बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार ये चेकिंग चलाया जा रहा है। ये लोग कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं निकले, उसको लगाम लगाने के लिए सरकार कदम उठाई है। महामारी को देखते हुए हम लोगों ने क्या सोचना। वैसे गाड़ी भी पकड़े जा रहे जिनके पास ई पास नहीं है। हाँ जी, हाँ, उसको भी पकड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप लोग पास बना के निकलिए। लाला हत्याकांड मामले में जांच के लिए बैंक मोड़ पुलिस देर रात झरिया थाना पहुंची, जहां झरिया थाना मोड़ के समीप से 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। धनबाद के एसपी लॉ एंड ऑर्डर मनोज स्वर्गियार व बैंक मोड़ थाना प्रभारी रणधीर कुमार रविवार की देर रात झरिया थाना पहुंचे थे। दोनों युवकों से पूछताछ किए। वहीं सूत्रों की माने तो दोनों युवकों में भोला उर्फ राजकुमार के बारे में पूछताछ किया गया। एक और युवक को पूछताछ के लिए लाया गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। संभव है कि झारखंड में कम से कम 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ाया जाए, ऐसे संकेत सीएम हेमंत सोरेन की ओर से मिले हैं। बीते दिन सीएम ने ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा कि आंशिक लॉकडाउन और कड़ी पाबंदियों से झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने में सफलता मिली है। जरूरत पड़ने पर और कड़े फैसले लिए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ राहत देकर आगे भी लॉकडाउन जारी रखा जाए। हालांकि सीएम ने गांवों में कोरोना संक्रमण फैलने और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी सावधानी और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बताया है। देश में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। देश में 36 दिन बाद पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से कम नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए मामलों से अधिक मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। हालांकि दैनिक मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है, जो कि चिंता का कारण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,22,315 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान मौत का आंकड़ा एक बार फिर से 4,000 के पार पहुंच गया। बीते एक दिन में 4,454 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। तोकते के बाद एक और चक्रवाती तूफान यास को लेकर उन इलाकों में तैयारियां तेज कर दी गई है जहां इसके आने की प्रबल संभावना है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित होने वाले राज्यों में तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करने का फैसला किया है। इस क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे और चक्रवात यास को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे।
दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार सोमवार से बड़ी राहत देते हुए 1,56,000 ऑटो और टैक्सी वालों के खाते में 5-5 हज़ार रुपये डालेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऑटो व टैक्सी चालकों के साथ ऑनलाइन हुई बैठक में यह भरोसा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पिछले साल किसी कारण से पंजीकरण नहीं हो सका था और उन्हें राशि नहीं मिल सकी थी, ऐसे चालक मंगलवार से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय किसान यूनियन को पटियाला में अपने 3 दिवसीय प्रस्तावित धरने को स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह धरना बड़े स्तर पर कोरोना फैलने का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब के हालत दिल्ली महाराष्ट्र जैसे ना बने, इसके लिए सख्त लड़ाई लड़ी है। तीसरा कोल साइडिंग में खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे में सोमवार को खून से सने एक बोरा मिलने से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना तीसरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब खून लगे बोरे को खोला तो उसमें जानवर के अवशेष मिले। पुलिस ने इसे किसी शरारती तत्वों की करतूत बताई है। मालगाड़ी कोयला लोडिंग के लिए पाथरडी से तीसरा साइडिंग लाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नारद स्टिंग केस में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के हाउस अरेस्ट के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट की आज की कार्रवाई टालने की मांग की है। हाईकोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में गिरफ्तार नेताओं जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में मतभेद दिखा। इसके कारण कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया। बिहार सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने जा रही है। 2 लॉकडाउन से मिली सफलता के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। ये लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसकी गाइडलाइंस में बदलाव भी किया जाएगा। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहला लॉकडाउन 5 मई से लगाया गया था, जो 15 मई तक प्रभावी था। फिर 16 मई से 25 मई तक दूसरा लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन लगाने के बाद राज्य भर में कोरोना के संक्रमण में काफ़ी गिरावट आई है। ऐसे में सरकार एक और राउंड लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के पैतृक गांव शहरबन्नी गांव में 17 साल के लड़के की लाश मिली है। लाश सड़ी गली हालत में एक मक्के के खेत में पड़ी मिली। आज सुबह टहलने गए लोगों ने खेत में युवक की लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि लड़का 19 मई की रात को अपने घर से गायब हो गया था। आशंका है कि अपराधियों ने पहले उसे अगवा किया, फिर हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंक दिया। ताउते के बाद अब यास चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ गया है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ असम के कुछ हिस्से शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके बाद बिहार में एनडीआरएफ के साथ अन्य कई एजेंसियों ने तैयारी तेज कर दी है। बिहटा में गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट्स ने काम करना शुरू कर दिया। इसकी रोजाना क्षमता 800 से 1000 जंबो सिलेंडरों के रिफिलिंग की है। यह प्लांट 7 सालों से बंद पड़ा था। प्लांट के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रामकृपाल यादव और विधान पार्षद नीरज कुमार भी मौजूद थे। मनोहरपुर प्रखंड के जराईकेला गिडुंग गांव में सास और चाचा ससुर द्वारा बहू सावित्री हेम्ब्रम की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आज पुलिस ने मामले का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वजह मच्छरदानी लगाने को लेकर शुरू हुआ, जो पैसों की लेन देन तक जा पहुंचा। इसी विवाद में बहू की हत्या कर दी गई। चतरा के घोड़दौड़ गांव में मनरेगा योजना के तहत बन रहे एक कुएं में मिट्टी का ढेर गिरने से काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर करीब 25 फीट गहरे कुएं
के नीचे उतर काम कर रहा था। इसी बीच ऊपर से मिट्टी का ढेर उसी के ऊपर जा गिरा। मिट्टी में दबने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जादूगोड़ा के सिद्धेश्वर पहाड़ के सामने आज हाईवा की चपेट में आने से मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला की मौत हो गई। महिला हाईवा के नीचे बैठी हुई थी और ड्राइवर ने देखे बिना गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। इससे हाईवा ने महिला को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड में कोरोना ने 5 ITI कर्मियों की जान ले ली है। इनमें से 4 अनुदेशक व 1 अनुसेवक थे। ये सारे कर्मी सरकारी ड्यूटी के दौरान ही कोरोना से संक्रमित हुए थे। किसी को कोरोना की रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगाया गया था, तो कोई परीक्षा और मूल्यांकन के कार्य में लगे थे। अप्रैल माह में हुई परीक्षा और मूल्यांकन कार्य के दौरान बड़ी संख्या में कर्मी संक्रमित हुए थे, जिनमें 5 की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने आम लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। कई तरह की पाबंदियों में जीना पड़ रहा है। ऊपर से महंगाई की मार ने भी आम लोगों को बेहाल कर दिया है। सबसे अधिक दाल, तेल और अन्य खाद्य के दाम में हुई बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। झरिया के बाजारों में राशन लेने आए ग्राहकों को यह चिंता सता रही है कि अगर इसी प्रकार दाल और खाद्य पदार्थ के दामों में इजाफा होता रहेगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जबकि दुकानदार कहते हैं लॉकडाउन के कारण परिवहन प्रभावित होने से सामान के दाम बढ़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण काला बाजारी एवं डीजल के दाम का बढ़ना है। कंपनी वाला से बात होता है, लोग बोलते हैं कि सरसों की फसल नहीं है, इसी बोल के सरसों तेल में तेजी है। और दाल वाल का नहीं है। दाल वगैरह भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग के चक्कर में कुछ तेजी है। तो माल सही से आपको मिल रहा है? माल एकदम सही मिल रहा है, माल की कोई कमी नहीं है। तेज मंदा जो भी हो सब माल मिल रहा है। कोरोना में मतलब कोरोना काल में इस तरह से रेट वृद्धि हो रहा है, तो इसमें क्या आप बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि ये बात हम लोग को भी नहीं समझ में आ रही, सारी कौन चीज़ की तेजी रही। तेल रिफाइन तो आसमान छू रहा है एकदम। तो सामान का अवेलेबिलिटी नहीं है, ऊपर से सामान काफ़ी महंगा भी हो गया है, जिसके कारण बिक्री में भी काफ़ी गिरावट आया है। और रह गया बात कि हम लोग भी जो क्वांटिटी माल परचेज करते थे, तो हम लोग उतने क्वांटिटी माल परचेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिक्री भी नहीं है। ग्राहक के पास पैसा नहीं है कि उस क्वांटिटी में सामान खरीदे। ग्राहक भी अपने रोज़ कमाना रोज़ खाना के हिसाब से हल्का फुल्का सामान लेके काम चला रहा है। इसके कारण हम लोग को दुकान में बिक्री बहुत प्रभावित हुआ है और इस कोरोना काल में हम लोग दुकानदारी करने में बहुत परेशानी आ रही है। तेल का दाम इतना बढ़ गया, हर चीज़ का दाम में सब में 4 रुपया 5 रुपया जितना मन है सब ले रहा है। और गरीब आदमी को इसमें बहुत दिक्कत है, ना धंधा चलता है ना कुछ, सब दुकान दौरी सब बंद है। अभी बोलिए क्या स्थिति है, कहाँ जाए आदमी, क्या करे? सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से यही चाहते कि कम से कम राशन में तो कुछ राहत मिले, कि गरीब आदमी का घर द्वार चले। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।